नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों। आज हम लोग आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला रहेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी और दूसरी है सस्ती मुद्रा। देखिए, बेरोजगारी कई प्रकार की होती हैं। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि कोई काम तो करना चाह रहा है लेकिन उससे रोजगार उपलब्ध नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ही देखिए, जैसे इसको हिंदी में कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो दिखे ना, हमें प्रतीत ना हो लेकिन वो रहे। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वो डिस्गाइज्ड हो चुके हैं, वो किस पथ पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो पथ भ्रमित हो गए हैं। इसको हिंदी में अगर समझा जाए। ठीक, तो ये क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगार तो है परंतु वो प्रतीत नहीं होता है, यानी कि वो बेरोजगार तो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से वो शिकार है, लेकिन वो क्या है, प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। इससे क्या होता है कि यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से बेरोजगार प्रतीत नहीं होता है। देख लीजिए, प्रतीत नहीं होता है लेकिन वो क्या होता है, काम पर लगे हुए होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है, लेकिन वो क्या होता है, वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो सच में प्रच्छन्न बेरोजगार है, और वो काम पे लगे हुए रहता है, काम पे लगे हुए रहता है, लेकिन उत्पादकता पे यानी टोटल उत्पादकता पे, टोटल उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मतलब वो अगर छोड़ दे तो उत्पादकता कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज़ बना रहता है। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारे भारत में जो है मैक्सिमम, भारत में मैक्सिमम कृषि क्षेत्र में यानी पर्याप्त मात्रा में जो है कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक, ये देखिए कथन कारण के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है ज़्यादा, तो कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझिएगा उससे क्या होगा कि कृषि में क्या होता है कि एक लोग गए खेत में काम करने के लिए। अब एक लोग, 2 लोग चले गए, एक लोग पानी लेकर के, एक लोग चाय लेकर के, तो एक लोग क्या लेकर के। ये क्या हो रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, लेकिन उनको लगेगा नहीं कि हम बेरोजगार हैं, लगेगा कि सभी लोग रोजगार में हैं, लेकिन वो नहीं रहते हैं। और ऐसे ही होता है जब आप देखते होंगे बिजली का जब कार्य होता है, खंभे वाले कार्य, तो 2 लोग सीढ़ी पकड़ के जाएंगे। ठीक, 2 लोग सीढ़ी पकड़ के ले आकर के खड़ी करेंगे, 2 लोग पकड़े रहेंगे और एक लोग तार थमाएंगे, के वायर थमाएंगे। ठीक, वायर थमाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो एक लोग जो है चढ़ेंगे ऊपर। तो आखिर ये बताइए, अगर उसमें से 1-2 लोग हटा भी दिया जाए तो क्या उत्पादकता में या उत्पादन में कोई कमी होगी या फिर उत्पादकता में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए, ये पूछा गया है आईएएस में यानी यूपीएससी में 2002 और 2006 में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टर्मिनोलॉजी, इस शब्दावली को हमने लिया है कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी देख लीजिए कितना सरल है कि ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई न दे। ठीक, ऐसी बेरोजगारी जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई न दे और उस व्यक्ति विशेष को उस सेक्टर से या फिर उस क्षेत्र से, उस काम से अगर हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरा क्या है, सस्ती मुद्रा यानी चीप मनी। नाम से ही पता चल रहा है ये चीप मनी यानी सस्ती मुद्रा है। कैसी मुद्रा? ठीक, वह मुद्रा जिस पर क्या हो, नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, चीप मनी। वह मुद्रा जिसे नीची यानी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे सस्ती मुद्रा यानी चीप मनी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। आज हम लोग 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा की हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।